सेशन में देखने वाले हैं जेई और नीट के पीवाईक्यूज और उसके रिगार्डिंग और कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें बच्चों हम लोग 2-3 टॉपिक्स को कंसिडर किए, प्रेशर, डेंसिटी और सम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी वगैरह का। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे और बेहतरीन क्वेश्चंस को लेके आएंगे और बेहतरीन चीज़ों पे बात करेंगे। और आप लोग सजेस्ट करिएगा कमेंट बॉक्स पे और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा ताकि हमें ये मोटिवेशन मिलता रहे कि हमें किस टॉपिक पे ज़्यादा काम करना है, क्योंकि आपके 2 और 3 मंथ्स के बाद नीट के एग्जाम्स होने वाले हैं, जेई के एग्जाम सेकंड पेपर होने वाले हैं। चलिए बच्चों, टाइम बिना कंज्यूम किए हम लोग स्टार्ट करते हैं और आइए सीखते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 2 लिक्विड्स ऑफ सेम वॉल्यूम, 2 लिक्विड है जिसके वॉल्यूम सेम है बट डिफरेंट डेंसिटीज। डेंसिटीज क्या है? डिफरेंट है, ρ1 और ρ2। ठीक है, ρ1 ρ2 क्या अलग अलग डेंसिटीज हैं और इसके जो है बच्चों वॉल्यूम सेम है, V1 इक्वल टू V2। इसमें 2 केस हमने आपको साथ में पैरेलली बता देना है कि मास जब सेम रहेगा m1 बराबर m2 इक्वल टू m, और जब वॉल्यूम सेम रहेगा तब का कंडीशन में क्या आएगा। तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर को आपको लिख लेना है। डेंसिटी ऑफ मिक्सचर जो कॉन्सेप्ट आएगा आपके पास, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। एक शॉर्ट नोट्स भी बन जाएगा हम लोगों का, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो अगर यदि पहला केस इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात करें कि वॉल्यूम आपका डिफरेंट है, ठीक है, वॉल्यूम सेम है और उस केस में मास सेम है, केस फर्स्ट और केस सेकेंड। अगर केस फर्स्ट की बात करें हम लोग तो इसमें क्या होगा, मास अलग है क्योंकि मास के जिक्र नहीं है, जिक्र है आपका वॉल्यूम का। वॉल्यूम क्या हो जाएगा 2v, और मास को डेंसिटी के टर्म पे लिखेंगे, डेंसिटी वॉल्यूम के टर्म पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम आप लिख सकते हैं ρ1 इंटू वी क्योंकि वॉल्यूम सेम है, ρ2 इंटू वी आ जाएगा अपॉन 2v। अब सिंपली v कॉमन आ जाएगा, ρ1 प्लस का ρ2 बाय 2, ठीक है 2v, तो v से v कैंसिल आ जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ जाएगा ए। लेकिन अगर यदि आपके पास मास अगर सेम दिया रहे, मास m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू क्या लिख लेंगे m, इस केस में क्या होगा, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर आपके पास m1 प्लस m2 मीन्स क्या आ जाएगा 2m हो जाएगा, और यहाँ पे लिखा जाएगा v1 प्लस v2। अगेन हम लोग v1 को मतलब वॉल्यूम को डेंसिटी और मास के टर्म पे लिखेंगे। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है m बाई v, तो v इक्वल टू क्या लिख लेंगे m बाय रो। तो पहले वाले लिक्विड के लिए क्या आ जाएगा m बाय ρ1 और दूसरे लिक्विड के लिए क्या आ जाएगा m बाय रो2, क्योंकि दोनों का मास सेम है। मास जब कॉमन आ जाएगा तो ऊपर में जाएगा 2, 1 बाय ρ1 प्लस का 1 बाय रो2। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये आ जाएगा 2 ρ1 रो2, एलसीएम लेने के बाद ρ1 प्लस रो2। तो हमें 2 शॉर्ट नोट्स मिल गए, एक जब आपके पास मास सेम है और एक जब आपके पास वॉल्यूम सेम है। ठीक है, दोनों कंसेप्ट को हम लोग रिगार्डिंग रखेंगे। अगला क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे हमको, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट